गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे के सारे 10th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी इंग्लिश से डरते हैं, घबराते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हेजिटेशन, आपकी नर्वसनेस, आपकी कमज़ोरियां जो हैं वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी। ओके, और एकदम आप गारंटेड हो जाओगे कि हाँ भाई, पास होने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ईजी आता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और कुछ चीज़ें इवन ऐसी हैं जो बिना प्रिपरेशन के भी हो जाती हैं, बट आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। दैट्स इट। ओके, तो इंग्लिश में फेल होने लायक ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों को पास होना ही होना है। और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ के आंसर्स भी बताऊंगी, जो इस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली पास होंगे और अच्छी मार्क्स भी स्कोर करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर हम चल लेते हैं सेक्शन ए के ऊपर। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं दैट इज रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के अंदर आपके पास 2 पैराग्राफ आएंगे जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे और टोटल यू विल स्कोर 20 मार्क्स हेयर। ठीक है, तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और 20 नंबर के अब अगर कॉम्प्रिहेंशन आ रही है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 नंबर में से अगर हम 15 भी मान के चलें, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ना मैक्सिमम आपको जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे और हिंट मिलेंगी। एक तरीके से मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मली एक कीवर्ड्स पकड़ने से ही आ जाती। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज टू विच स्टेट डज ईयर बिलोंग। ईयर जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि, और एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग के लाइंस में होंगे, जो एंड के क्वेश्चन है वो एंड की या फिर मिड वाली लाइंस में होंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन में ही आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ईयर दीक्षित इज एन 8-year-old गर्ल फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अब मेरठ नहीं देखना, आपने यूपी देखना है। यूपी को ही उत्तर प्रदेश बोला जाता है, तो वो आपको ऑप्शन में दिख ही रहा है। ओके, इस तरीके से 20 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए। अब जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो 20 में से 18 तो पक्का ही स्कोर करेगा। और कुछ क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं सिनोनियम एंटोनियम वाले, तो वहाँ पर चांसेस हैं कि आप अटक जाओ। इट्स ओके, 15 नंबर मान के चलते हैं, यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रामर। ग्रामर के सेक्शन को अगर आप छोड़ भी दें तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो जाना, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इजी होंगी। लाइक ये सेक्शन अगर हम देखें तो ये कुछ बच्चों को आएगा, कुछ को नहीं आएगा। इट्स ओके। ठीक है, 2-3 नंबर के लिए हम लोगों को पूरे ग्रामरों को भरना नहीं है। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट इज डैश यू नॉट डैश योर ब्रेकफास्ट, डैश यू नॉट टेक योर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर हमें अगर आगे फिल करना है तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं, वो पूछ रहा है कि अभी तक आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको वर्डिंग, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि हैव यू नॉट टेकन आएगा यहाँ पर। ठीक है, हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट येट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ एन आवर से जो है बारिश हो रही है। यहाँ पर टाइमिंग मेंशन हो गई है, तो यहाँ पर हैज़ हैव आएगा। हैज़ हैव उन सेंटेंसेज में आता है जहाँ पर टाइमिंग मेंशन होती है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन मेंशन होती है, तो इट हैज़ बीन हेलिंग फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, अगला जो है चूज द आर्टिकल। अब आर्टिकल जो बहुत ईजी होते हैं, या ये नंबर्स तो आप स्कोर कर ही सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ही इज़ एन आर्टिस्ट, सिंपल मेरे तो मुँह पर ही चढ़ा हुआ, ही इज़ एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के अंदर साउंड आ रहा है अ का, आपको वोवल साउंड देखने हैं, वोवल के अक्षर नहीं देखने हैं। अ, ई, ए, उ और ओ, ऐसे वाले जब साउंड आपको दिखेंगे तो आपको वहाँ पर एन लगाना है। ठीक है, अगर मैं बोल दूँ यूनियन, अब कई बच्चे जो है ना उनको टीचर्स ने सिखाया वोवल साउंड आ रहा है, चलो भाई एन लगा दो, बट यहाँ पर साउंड जो है वो यू का आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर यू विल नॉट यूज़ एन, यहाँ पर आपको ए यूनियन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एरोप्लेन लिख रहे हैं सो एरोप्लेन में आपको जो है साउंड आ रहा है ए का, लिखने के टाइम पर हिंदी में आप ऐसे लिखोगे, तब यहाँ पर आप एन यूज़ करोगे। ओके, बहुत बारीकी की चीज़ें ये, बट मैं मोटे मोटा फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। आगे अगर हम चले, डैश वाटर इज नेसेसरी टू सर्वाइव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वाटर आया है आगे, और वाटर के आगे ए एंड द कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ आ जाएगी आपका नो आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और द वाटर नहीं होता, द वाटर इज नेसेसरी टू सर्वाइव, नो। अ वाटर भी नहीं होता। ठीक है, एंड वाटर भी नहीं होता। अब यहाँ पर अगली पंक्चुएशन आ जाती है। पंक्चुएशन के अंदर आपको देखना है कि कहाँ पर कोई चीज़ लगी हुई है। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल आता है पंक्चुएशन के अंदर, ये रूल हमें पता है। लास्ट के अंदर जो है अगर क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। अब क्वेश्चन मार्क इन 2 सेंटेंसेज में से है, तो बाकी के सेंटेंसेज तो आपके कट ही गए, है ना। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर दोनों में, यहाँ भी आर कैपिटल, यहाँ भी आर कैपिटल है। अब इनमें किस में पता लगेगा। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखने वाली है कि यहाँ पर भी कॉमा है। ओके, आपके अपोस्ट्रोफी कॉमास यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहे हैं, बट यहाँ पर आपके कॉमा नहीं है, तो इसमें जो है आपका आंसर जो है इसके अंदर आ जाएगा, जिसमें तो कॉमा भी है और फुल स्टॉप भी है, मतलब क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब एक स्मार्टनेस से भी आप आंसर कर सकते हो बेटा। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं होती चीज़ों को। लास्ट ही इज ट्यून
तो यहाँ पर मतलब है कि अब यहाँ पर देखो लास्ट का मतलब जो होता है एक इंटरजेक्शन का काम करता है ये, ठीक है। और इसके अंदर हम शोक मतलब दुख हुआ हमें, तो लास्ट के बाद जो है आपका एक्सक्लेमेशन साइन जो है इस तरीके से आएगा। तो ये वाला आपका ए वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ रूड, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी है, फुल स्टॉप इन्होंने नहीं लगाया। बच्चे जो हैं वो इसमें और इसमें भी गलती करेंगे। सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, मॉडल्स यूज़ करने हैं। ही डैश डांस फॉर आवर्स इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में डांस कर सकती थी, ठीक है। ही कुड डांस फॉर आवर्स, घंटों तक वो नाच सकती थी, ठीक है। तो ही कुड डांस, पुराने टाइम की बात बोल रहे हैं। ही डैश रैदर ब्रेक दैन स्टूप, इसके अंदर जो है आपको बोलने से ही पता लग रहा है ही वुड रैदर ब्रेक दैन स्टूप, ठीक है। वुड लगता है आपका फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी होती है तब, ठीक है। और कुड लगता है जब आपका पास्ट के अंदर कोई चीज़ आप बता रहे हैं बट वो कैपेबिलिटी थी, बट पास्ट एक्सपीरियंस था वो, ठीक है, तब लगता है। आगे डायरेक्ट स्पीच आ गया, इसको भी आप कर लीजिएगा। आंसर के लिए अगर ज़्यादा है तो इसमें मैं बता देती हूँ, इसका जो है आपका सी वाला आंसर सही जाएगा, ठीक है। 9th का सी पार्ट का आंसर इसमें ठीक हो जाएगा, और 10th की अगर हम बात करें तो ए वाला पार्ट इसमें ठीक हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसके रूल्स पढ़ने हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आना है, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। आगे अगर हम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या है, चूज द नॉन फिनाइट वर्ब फ्रॉम द गिवन। अब यहाँ पर नॉन फिनाइट वर्ब आपको करनी है। दिस मेडिसिन इज प्रेजेंट टू टेक, सिंपल मुंह पर ही बोलने से ही पता लग गया, तो यहाँ पर टू टेक आएगा। थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा कॉमन सेंस लगा के। रमन इज फॉन्ड ऑफ डैश क्रिकेट, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। फॉन्ड ऑफ टू प्ले नहीं बन रहा है, प्ले भी नहीं बन रहा है, हैविंग प्लेड भी नहीं बन रहा है, प्लेइंग क्रिकेट ही होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी एंड यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चा। उसके बाद अगर हम आगे चलें, चलो 10 नंबर की ग्रामर थी, अगर अभी हम मान के चल रहे हैं 15 नंबर, चलो हमें तो मिल गए पैराग्राफ से, ठीक है। उसके बाद हमें ग्रामर के अंदर 3 नंबर मान के चलते हैं, बिल्कुल कम कम लेके चलेंगे, ठीक है। 15, 16, 17, 18, चलो 18 नंबर यहाँ से मैम हो गए हमारे, ओके। अब आ जाती है राइटिंग स्किल, जिसमें आपको 10 नंबर मिलने हैं। 10 नंबर के अंदर से आपको ऑप्शंस भी आए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका लेटर, जो पूजा हुआ लेटर होता ही है, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आएगा। उसके अंदर अगर आप सिर्फ फॉर्मेट अच्छा लिख के आते हैं, बीच में कुछ भी खिचड़ी पका गया जो, बट इफ़ योर फॉर्मेट इज़ गुड देन एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मेट लिखने के ही 1 नंबर मिलेंगे, अगर मार्किंग स्कीम थोड़ी सी आपने देखी हो तो, ओके। उसके बाद आपके बीच की चीज़ें होंगी सारी, उनके नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको फिर से जो है क्या चीज़ पूछी हुई है, यू आर अ जनरल मैनेजर ऑफ अ लीडिंग इंडस्ट्रियल कंसर्न, यू नीड अ कैरेक्टर अकाउंट फॉर योर ऑफिस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, ओके। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट जो है वो बनानी है, और इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। एडवर्टाइजमेंट का आपको ध्यान रहना चाहिए कि व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और कौन सी चीज़ें हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताती हूँ एडवर्टाइजमेंट के लिए, लाइक आपको एडवर्टाइजमेंट आ गई शैम्पू की, ठीक है। अब भाई टीवी तो हम सभी देखते हैं, टीवी में आप सबने शैम्पुओं की एड तो देखी होगी, कभी दीपिका पादुकोण दे रही है, कभी करीना कपूर दे रही है, कभी कटरीना कैफ दे रही है ना। तो वहाँ पर आप ऐड को थोड़ा सा इमेजिन करो कि उन्होंने ऐड दी थी तो उन्होंने बताया क्या क्या था, ओके। और उस चीज़ को अपने एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में उतारना है। बस ध्यान ये रखना होता है कि हमें कोई भी टीवी वाली चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, हमें कोई भी ऐसे मटीरियल कॉपी पेस्ट नहीं करना होता जो नोन हो, हमें खुद से बनाने होते हैं, ठीक है। तो अपने नाम का ही शैम्पू बना दो, किसी को लेना देना नहीं है, थोड़ी सी ड्राइंग करके आ जाना, सिंपल, ठीक है। 2 नंबर 3 नंबर आराम से मिल जाते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम देखें जो कि लिटरेचर आ जाता है, लिटरेचर के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब लिटरेचर आपका कितना स्ट्रांग है मुझे नहीं पता, सो आप लोगों को इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके बच्चा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और आगे अगर हम देखें तो ये आपके सारे के सारे पैराग्राफ्स आ जाते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को देखिए ये 5 नंबर का फिर से ऊपर 10 नंबर की राइटिंग स्किल थी, अगर 18 नंबर वहाँ से भी लेकर आप 10 नंबर और लेते हैं तो 28 नंबर इसी में, सिर्फ इतने से पेपर में ही आप पास हो जाओगे, ठीक है। आगे तो अभी हम बढ़ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन से पैसेज आ गया। कॉम्प्रीहेंशन से पैसेज आपका 40 नंबर आपको यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन लिटरेचर में मिलेंगे, जो ये आप पैराग्राफ देख सकते हैं, ओके। फिर आपके बाद क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स, ठीक है। 2 into 3 लिखा हुआ है ना, इसीलिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता ही आता है, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ भाई लॉन्ग क्वेश्चन है ना,
तो जिसके बारे में जो मर्जी पता है वो घुस आगे आ जाओ, ठीक है। वर्ड लेजेंड्स आर एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी। टी वाला चैप्टर ट्री ऑफ फ्रॉम असम, इस चैप्टर में से आया हुआ है। अगला जो है वो द प्रपोजल चैप्टर में से आया हुआ है। कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया आपको लिखना है। तो नतालिया के बारे में जो जो चीज़ें पता हैं यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। कोई किसी को लेना देना नहीं है, आप ग्रामर कितना अच्छा लिखते हो, आप कितना अच्छा गाइड वाला लैंग्वेज लिख रहे हो, किसी को लेना देना नहीं है, ठीक है। ओनली दे विल सी कि आप कितने अच्छे से अपने पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये आपका पोएम वाला चैप्टर, पोएम आ जाती हैं और पोएम के अंदर स्टैंजास के आपको क्वेश्चन देने हैं, आंसर्स देने हैं। ये भी 5-5 नंबर के हैं। अगर आप ये भी करते हैं तो आप 55 प्लस जो है वो आराम से मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ स्टैंजा क्वेश्चन आंसर्स को अगर हम स्किप कर भी दें तो, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर आई होप कि ये क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर आगे आपके आंसर्स की स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी से मिलेंगे और आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, किसकी आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, सो प्लीज़ टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी आपके डाउट्स हों आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कमेंट सेक्शन कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं। एंड जिस टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। साथ साथ सारी क्लासेस को लेते हुए हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।